Again, we are back on the exercise 1.3 of class 11th NCERT chapter sets. तो इसके पहले मैंने आपको काफ़ी सारा एक्सप्लेन किया हुआ है सेट्स के बारे में. सेट्स क्या होते हैं, सेट्स के एलिमेंट क्या होते हैं, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू. सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, टेबुलर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म. दोनों आपने देखे हुए हैं. देन वी हैव सीन इक्वल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, इनफाइनाइट एंड फाइनाइट, आई एम सॉरी, zero sets, what are null sets, void sets. Then we have seen equal sets and then we have seen finite and infinite sets. ये सब चीज़ें हमने पहले वाले इसमें देखे हुए हैं. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ. ये आपका सबसेट्स भी हमने देखा हुआ है पिछले इसमें. सबसेट क्या होता है, व्हाट आर द प्रॉपर सेट्स क्या होता है, एंड व्हाट आर द पावर सेट्स, दैट ऑल्सो वी हैव सीन. तो उसी पे ये एक्सरसाइज बेस्ड है, सबसेट, पावर सेट एंड सबसेट पे. ठीक है, तो सबसेट के ऊपर हम देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.3 का, मेक करेक्ट स्टेटमेंट इन द सिंबल. ये होता है आपका उल्टा सी, मैंने बताया था सबसेट, और उल्टा सी पे जब क्रॉस हो जाता है, नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस. तो कुछ सेट्स आपको दिए हुए हैं और उसके कुछ सबसेट्स दिए हुए हैं, तो हमें देखना है कि वो उसके सबसेट्स है या नहीं है. तो पहला वाला है 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5. इसमें सबसे बड़ा वाला सेट कौन सा है, 1 2 3 4 5. तो ऑब्वियसली छोटा सेट उसका क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा. तो देखो, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, दैट जो एलिमेंट है छोटे सेट्स के वो बड़े सेट में होना चाहिए. जैसे देखिए 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4, यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे 3 भी है और 4 भी है. ठीक है, 1 5 है, दैट इज डिफरेंट थिंग. लेकिन इस सेट के एलिमेंट्स जब इस बड़े सेट में आ जाते हैं तब हम कहते हैं कि ये इसका क्या है, सबसेट है. तो मैंने सिंबल दे दिया, यस 2 3 4 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3 4 एंड 5. ओके, नाउ सेकंड सेट की बात करते हैं. ए बी सी, क्या ये सबसेट है या नहीं है किसका, बी सी डी का. तीनों के एलिमेंट्स इक्वल है. तो देखते हैं. अब इसमें देखिए ए कहीं मुझे दिख नहीं रहा है, इसमें कहीं दिख रहा है ए, भले ही बी है, सी है, लेकिन ए नहीं है. जब भी एक एलिमेंट, इसका कोई भी एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट मिसिंग होते हैं स्टूडेंट, देन वी से दैट इट इज़ नॉट द सबसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट. मीन्स ए बी सी डी का सबसेट नहीं है, क्योंकि इसका ए एलिमेंट इज मिसिंग इन द सेट बी सी एंड डी. तो मैंने इसको सेट का सिंबल लगा के उसको क्रॉस कर दिया है. आई हैव क्रॉस दैट. लेट्स मूव टुवर्ड द एग्जांपल 3. एग्जांपल 3 इज दैट एक्स, रोस्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है. एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल. एक्स कौन से बच्चे हैं, आपके क्लास 11 के बच्चे हैं. और दूसरा सेट देखो क्या दिया हुआ है, एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. एक्स आपके स्कूल के सारे स्कूल के बच्चे हैं, M1 से लेके क्लास 12 तक के. ठीक है, ये पूरा स्कूल आ गया पे यहाँ पे आपका, और यहाँ पे आपका आ गया सिर्फ क्लास 11. तो ऑब्वियसली क्लास 11 जो है स्कूल का ही पार्ट है, स्कूल का हिस्सा है. मैंने बताया है व्हाट आर सबसेट, सबसेट आर द पार्ट ऑफ सेट, सेट का हिस्सा होते हैं. तो क्लास 11 क्या है, आपके पूरे स्कूल का हिस्सा है. तो ऑब्वियसली क्लास 11th विल बी द सबसेट ऑफ योर एंटायर स्कूल. तो क्या मैं ये सिंबल दे सकता हूँ, यस ऑब्वियसली आई कैन गिव द सिंबल फॉर दैट पर्टिकुलर सेट. मीन्स दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट. स्टूडेंट्स, आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3 आई हैव रिटन क्वेश्चन नंबर 4th ईयर. 5th 6th 7th बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 4th पे आते हैं. इसके बाद वो मैं वहाँ लिखना उसको भूल गया था एक्चुअली, सो आई हैव रिटन इट हियर, नो प्रॉब्लम. तो पहले 4th वाला हम लोग करेंगे. आपके एनसीईआरटी के सीक्वेंस के हिसाब से ही चलते हैं. तो ये एक्स रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है. एक्स की प्रॉपर्टी ऐसी है, एक्स इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन. मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको. एक्स एक सर्कल है प्लेन में. ठीक है, कोई एक प्लेन दिया हुआ है, प्लेन होता है ना, यू आर स्टडीड दिस इन क्लास 7th and 8th. ठीक है, ये एक सर्कल है प्लेन में, और यहाँ पे भी बोल रहा है एक्स इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन. उसी प्लेन में एक सर्कल है. ठीक है, लेकिन उसने यहाँ कैप दे दिया है, कंडीशन दे दिया है विथ रेडियस 1 यूनिट. इस सर्कल का रेडियस 1 यूनिट दे दिया है, 1 यूनिट. ठीक है, 1 मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई कैप नहीं दी हुई है. एक्स इज सर्कल इन द प्लेन, वो 1 मीटर भी हो सकता है, 1.5 मीटर भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, 4 मीटर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है. तो क्या ये इसका सबसेट हो सकता है, कैन यू से दैट दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस. क्योंकि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ये कितना भी बड़ा बढ़ेगा, लेकिन इसकी लिमिटेशन है कि इसका रेडियस जो है सिर्फ वो 1 यूनिट है. सेंटर है O और A, इसका रेडियस कितना है, सिर्फ 1 यूनिट. लेकिन इसका क्या है, इसका कैप क्या है, ये कितना भी बड़ा हो सकता है, ये 5 यूनिट भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है. तो
ये 5 यूनिट भी हो सकता है। तो क्या ये इसका सबसेट हो सकता है? क्या बड़ा सेट एक छोटे सेट का सबसेट हो सकता है? कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये बड़ा सेट इस सेट का सबसेट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इसका भले ही हो जाएगा, बट दिस कैनॉट बी सबसेट ऑफ दिस। मीन्स एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। इसका अगर कैप दिया होता इससे छोटा तो भले ही, या इसके इक्वल भी अगर होता तो उसका सबसेट हो जाता था, लेकिन इसका कोई कैप यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। सो एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। इसका सिर्फ 1 यूनिट है, और ये उससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, हमें नहीं पता। सो दिस कैनॉट बी द सबसेट ऑफ अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 हमने करा दिया। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। अगेन एक प्लेन की बात हो रही है यहाँ पे, एक प्लेन ले रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, प्लेन मतलब एक हिस्सा जिसमें दोनों फिगर आ जाएगी। 5th वाला है एक्स इज अ प्लेन, एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन, एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स। फिर से रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, जैसे ट्राइंगल इन द प्लेन, एक ट्राइंगल है प्लेन में। ठीक है, और x इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, और x क्या है यहाँ पे? एक रेक्टेंगल है प्लेन में। अब हमें नहीं पता क्या है, कौन सा रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या क्या है, वी डोंट नो व्हाट इट इज। रेक्टेंगल नहीं बना हुआ है ठीक से, ये बन गया आपका रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल की जब मैं बात करता हूँ तो दोनों एंगल 90 डिग्रीज के होते, चारों एंगल 90 डिग्रीज के होते हैं इसके। ठीक है, तो ये चलो फिगर जब बनाते हैं तो एक प्रॉपर इसके साथ आ जाएगी तो बेटर रहेगा। अब देखो ना, ये फिगर इससे मेल खा रही है ना ये इससे मेल खा रही है। इसके 3 साइड है, इसके 4 साइड है, और ये भी नहीं पता हमें ट्रायंगल बड़ा है इससे या छोटा है, या रेक्टेंगल इससे बड़ा है या छोटा है। तो जब तक व्हेन द अनलेस एंड अनटिल द कंस्ट्रेंट्स आर नॉट डिफाइंड स्टूडेंट, जब तक किसी भी फिगर के या एलिमेंट्स के कंस्ट्रेंट्स डिफाइन नहीं किए जाते हैं, उसके यूनिट्स नहीं दिए हुए, उसके डायमेंशंस नहीं दिए हुए, कौन सा अगर ये इससे छोटा है या क्या है, ये ट्रायंगल इसके अंदर आ रहा है या इसके बाहर जा रहा है, हमें नहीं पता। तो तब तक जब तक कंस्ट्रेंट्स डिफाइन नहीं होते स्टूडेंट्स, टिल दैट टाइम वी कैन नॉट से दैट दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। तो हमें तो लेफ्ट वाले को देखना है, राइट वाले का सबसेट है क्या करके, अभी तक तो ये मान के चल रहे हैं हम लोग। तो वी कैन नॉट मीन्स कम टू द कंक्लूजन दैट दिस ट्राइंगल इज अ सबसेट ऑफ दिस रेक्टेंगल, क्योंकि कहीं मेल ही नहीं हो रहा है इसका, ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है। सो नो, क्लियरली आई विल राइट दैट दिस इज नॉट द सबसेट। ओके, अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, आपको दिया हुआ है फिर से रोस्टर फॉर्म में, x इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन। x क्या है आपका? इक्विलेटरल ट्रायंगल है प्लेन में। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, एंड x इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। x एक कोई भी ट्रायंगल है सेम प्लेन में, वो हमें नहीं पता, दिया हुआ नहीं है कि वो ट्रायंगल कौन सा, इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस है या स्केलेन है। अगर इक्विलेटरल है ऑब्वियसली इक्वल है, और स्केलेन है आइसोसेलेस भी है, ऑब्वियसली ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल ही हैं, तो ये इसका पार्ट हिस्सा बन जाएगा, है ना। दोनों के ये नहीं दिए हुए हमें, डायमेंशंस नहीं दिए हुए, मतलब हम एज्यूम करेंगे कि ये इसका क्या बनेगा, हिस्सा बनेगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पहले वाले इसमें क्या हो रहा था, एक ट्रायंगल था, एक क्वाड्रिलेटरल था, कि मेल ही नहीं खा रहा था ये। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और दूसरा जो दिया हुआ है सिर्फ ट्रायंगल दिया हुआ। इट कैन बी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट कैन बी आइसोसेलेस एंड इट कैन बी अ स्केलेन ट्रायंगल, कुछ भी हो सकता है। ये मीन्स आई कैन से दैट कि ये जो है इसका ट्रायंगल का क्या है, हिस्सा है। मैंने पहले ही बताया है सबसेट कब होता है, वो उस पार्ट का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल जो दिया हुआ है इसी ट्रायंगल का बना हुआ हिस्सा है, तो आई कैन से दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ सबसेट ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो ये इसका क्या है, सबसेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ओके स्टूडेंट, नाउ इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, ये टॉपिक पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 7। x अगर फिर अगेन इट इज गिवन इन दैट रोस्टर फॉर्म, x इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब अगर मैं बात करता हूँ इवन नेचुरल नंबर की, तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, वन नेचुरल नंबर्स 1 2 सॉरी पहले मैं इवन नंबर्स की बात करता हूँ। ठीक है, इवन क्या का है, नेचुरल का हुआ है ना, तो ये आएगा आपका 2 4 6 8 10। ओके, डैश 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 एंड सो ऑन। और ये कह रहा है x इज एन इंटीजर। अगर मैं इंटीजर की बात करता हूँ, इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे माइनस डैश 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 -4, इसमें नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर अलॉन्ग विथ अ 0 ऑन द नंबर लाइन, है ना। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
5 डैश 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 डैश। तो क्या 2 है इसमें? ऑब्वियसली है। क्या 6 है इसमें? ऑब्वियसली अगर कहीं मैं लिखूंगा आगे तो आएगा 6, और इसके आगे फिर से लिखूंगा 8, है ना, 5 6 7, फिर 8 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह ये सब क्या बन जाएंगे? इसके सबसेट बन जाएंगे। सभी इवन नंबर्स क्या बन जाएंगे? इसके सबसेट बन जाएंगे। देखो 2 भी आ रहा है इसमें, फिर 4 भी आ रहा है इसमें, फिर 6 भी आ रहा है इसमें, फिर 8 भी आ रहा है। मीन्स यस आई कैन से दैट ऑल द इवन नेचुरल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ द इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स में क्या आ रहे हैं? ऑल नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स ऑन द नंबर लाइन फॉर्म्स द इंटीजर। वेरएज इवन नेचुरल नंबर्स 2 4 6 8 तो इंटीजर्स में आएगी वो तो इसका हिस्सा बनेंगे। नंबर से ये जो नंबर है इवन नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स का हिस्सा है, तो ऑब्वियसली आई कैन से दैट व्हाट दिस इज अ सबसेट, दैट इवन नेचुरल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ integers. I can say that it is a subset of integers. तो आप स्टूडेंट अब इसे पॉज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। जस्ट पॉज द वीडियो, देन आई विल मूव टुवर्ड्स द बाय द टाइम आई विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2. So let us move students towards the second question. Examine whether the following statements are true or false. आपको पूछा गया है कि दिए हुए स्टेटमेंट्स सही है या गलत है, ये आपको बताना है whether they are true or false. तो पहला क्वेश्चन है आपका, सेकंड का पहला पार्ट है A और B, this set is not a subset of B and C. मैंने कहा था आपको अगर ये एलिमेंट्स इसमें है तो ये सबसेट है, नहीं है तो नहीं है। सिंपल सी बात। देखते हैं A है क्या इसमें? हाँ A है। B है क्या इसमें? हाँ B है। तो ऑब्वियसली A and B will be the subset of this BCA, लेकिन उन्होंने क्या कहा हुआ है? Not a subset. So it is what? Very simple, false. क्योंकि AB is the subset of BCA, but they are saying that it is not a subset of BCA, means it is false statement. Let's see the second one. Set is AE. क्या दिया हुआ यहाँ पे देखिए ध्यान से. It is given AE is a subset of all X such that X is the vowels in English alphabet. अब क्या आते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स क्या है? आप बताएं मुझे. A, E, I, O एंड U. तो क्या A और E सेट को बिलोंग करते हैं? ऑब्वियसली बिलोंग करते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली दे आर बिलोंगिंग टू सेट ए ई आई ओ यू. और जब ये कोई सेट किसी सेट को बिलोंग करता है, इट मीन्स दैट इट इज द सबसेट एंड दे आर आल्सो सेइंग दैट यस इट इज द सबसेट. यस, देन दैट्स व्हाई इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. इसलिए क्या है स्टूडेंट? दैट इज ट्रू स्टेटमेंट. नाउ लेट मी रब दिस फर्स्ट. चलो इसको देखते हैं. तीसरा सेट आपको दिया है 1 2 एंड 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 एंड 5. व्हाट डू यू थिंक? देखते हैं. अगर इसके एलिमेंट्स इसमें हैं तो सबसेट है, नहीं है तो नहीं है. 1 इज देयर बट 2 इज नॉट देयर. 2 जब है ही नहीं तो सबसेट होने का सवाल ही नहीं होता है. दिस इज फॉल्स. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. जब 2 इसमें है ही नहीं दूसरे सेट में तो सबसेट होने का सवाल ही नहीं होता है. ओनली 1 एंड 3 इज प्रेजेंट, 2 इज एब्सेंट. मीन्स दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट दैट 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 एंड 5. आगे बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ. कह रहा है A इज अ सबसेट ऑफ ABC. यस, एलिमेंट A इज वेरी मच प्रेजेंट इन ABC है इसमें, है ना. तो इन्होंने सही कहा हुआ है कि A इज अ सबसेट ऑफ ABC. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. क्लियर स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं फिफ्थ वाला. अब देखिए सिंबल यहाँ चेंज हो गया. ये सबसेट नॉट अ सबसेट के सिंबल थे, यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल आ गया है. ठीक है, इस पर आपको ध्यान देना है. A बिलोंग्स टू ABC. मैंने बताया था अगर ये एलिमेंट दिए हुए सेट में अगर प्रेजेंट है तो मीन्स दिस एलिमेंट सेट A बिलोंग्स टू ABC. लेकिन ये कब सही होता था मैं आपको बता रहा हूं. सिर्फ ये ऐसा देते थे, एलिमेंट A बिलोंग्स टू सेट ABC. लेकिन कोई भी सेट दूसरे सेट को बिलोंग नहीं कर सकता है. लेकिन वो क्या कह रहे हैं? सेट A बिलोंग्स टू सेट ABC. दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स. ठीक है, क्यों? क्योंकि एलिमेंट बिलोंग कर सकता है ABC को. ओनली एलिमेंट कैन बिलोंग टू ABC. वेयरएज कोई एक सेट दूसरे सेट को बिलोंग नहीं कर सकता है. सेट कैन नॉट बिलोंग टू अनदर सेट. दिस इज फॉल्स. ठीक है, दिस इज ट्रू. देखिए ध्यान दीजिए, अगर वो एलिमेंट कहते हैं एलिमेंट A बिलोंग्स टू सेट ABC. जिस मैंने पहले मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया मैंने, एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द सेट whereas element does not belongs to the set, but set does not belongs to the set. ये नोट करने वाली बात है. This is true whereas set A does not belongs to set ABC. So this is false statement. So I can say that this is a false statement. And let's come to the question number 6 now, जो कि लास्ट है, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है. ये कह रहे हैं x is a set of all x
सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर क्या हो गए? 2, 4 लेस देन 6 कह रहा है, तो 6 तो आएगा ही नहीं, सीधी सी बात है, 2 एंड 4 ही आएंगे। ओके, और ये कह रहा है कि दूसरा सेट x है, क्या? x इज ए नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 36। x ये नेचुरल नंबर्स है जो कि 36, विच इज डिविजिबल बाय 36। ओके, विच इज डिविजिबल बाय 36। ओके, नाउ यहाँ क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए इसको। x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 मतलब क्या हो गया? 2 एंड 4। ठीक है, अब वो दूसरा कह रहा है, ये सबसेट है किसका? x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड करता है। x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। ऐसे कौन से नंबर है जो 36 को डिवाइड करते हैं? 1 है, 2 से भी 36 डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 5 से नहीं होता है, 6 से होता है। ठीक है, देन 12 से होता है। ठीक है, देन 36 से आधा डायरेक्ट कितना होता है? 18, एंड 18 के बाद तो डायरेक्टली कोई नंबर आ ही नहीं सकता, उसका जब आधा हो जाता है एक बार, तो आधे के बाद कोई नंबर आ ही नहीं सकता है। 36 का आधा 18 ऑलरेडी आ गया, तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखते हैं? नंबर 36। ठीक है, ये सेट्स है। ठीक है, तो कह रहा है x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। कौन सा है? 2 एंड 4। और इसके सेट, इसके एलिमेंट्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 6, 12 एंड 18। तो यही मैं लिख देता हूँ, 2 एंड 4 इज अ सबसेट ऑफ, इसके एलिमेंट्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 एंड 36। तो आप खुद ही देख लो सबसेट है या नहीं है। 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो इज इट ए सबसेट? यस, इट इज ट्रू। तो क्या हो जाएगा ये? ट्रू, इट इज ट्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो मैं आप पॉज कर दीजिए इस वीडियो को, यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन विल मूव टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन।